अगर आपने हमारे चैनल टेलरिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। हमें 1 या 1.5 साल की बेबी की फ़्रॉक बना रहे हैं और ये हमारा कपड़ा है वो 1 मीटर है। फ़्रॉक की लंबाई है 20, चेस्ट है 26। अब हम सबसे पहले टॉप निकालेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल है। जैसे हमारी चेस्ट 26 है तो हम यहाँ पे 13 इंच लेंगे। अब 1 या 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से लेंगे। अब कपड़े को हमें बराबर करके डबल करना है। तो हमने यहाँ पे जो चौड़ाई ली है वो 15 इंच की ली है, 2 इंच हमने सिलाई के लिए अलग से लिया है। अब इसके बाद हम इसको डबल करेंगे। यहाँ पे हम टॉप की लंबाई रखेंगे 11 इंच की और शोल्डर लेंगे 5 इंच के। 11 इंच का हमने यहाँ से लंबाई ली है टॉप की। अभी हमने 5 इंच पे यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लिया। जो हमारा खुला वाला है वहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो आर्मोल लेंगे, वो भी हम 5 इंच के लेंगे। इसको पहले हमें चौखूटा निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे गोलाई में। अब आधा इंच हम यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे। अभी हमारे टॉप की कटिंग हो गई। ऊपर की साइड हम दूसरे कलर का यहाँ से कपड़ा लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। अब हम पीछे का पल्ला गला काटेंगे। पीछे का यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच की, गले की लंबाई 3 इंच की। इसको पहले हमें चौखूटा निशान लगाना है। उसके बाद हम इसमें गोलाई का शेप। पीछे की साइड हम हुक या चेन लगाना चाहें तो चेन भी लगा सकते हैं। अभी हमारा पीछे का पल्ला है और ये आगे का है। आगे के पल्लर में हम यहाँ से नाप लेंगे 5 इंच। यहाँ पे हम दूसरा कलर का कपड़ा लगाएंगे इसमें टॉप में। अभी हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम घेर निकालेंगे। तो ये कपड़ा हमारा डबल है। अब यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे और इसका गोलाई का शेप देना है हमें। यहाँ से हमें बराबर करना है। अब हम यहाँ पे जैसे हमारे टॉप की चौड़ाई है 15 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो 10 इंच की है। यहाँ पे लंबाई हम 11 इंच की लेंगे और इसको हमें इस तरीके से गोलाई में कटिंग करनी है नीचे की साइड से। यहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया है। अभी हमारा नीचे का घेर हो गया। अब ये कपड़ा बचा हुआ है। अब हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3 इंच की कपड़े की और इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तिरछा करने के बाद अब इसी तरीके से हम इसी के नाप के हम ये टुकड़े करेंगे। अभी हम नीचे डिजाइन में जो नीचे का घेर है उसमें डिजाइन बनाएंगे। और बेल्ट की हम लंबाई, बेल्ट के लिए हम दूसरा कपड़ा यूज करेंगे। जो हम पहले ऊपर डिजाइन बनाएंगे वही कपड़ा हम बेल्ट बना के बेल्ट लगाएंगे उसी के।
इसमें से हमें टुकड़े ही करने हैं डिजाइन के लिए। और ये दोनों साइड से हमारा घेर अलग है। आगे की साइड हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। और ये हमारा पीछे का पल्लर है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम आगे का टॉप बनाएंगे। तो जैसे हमने ऊपर का पल्लर, ऊपर का जो कपड़ा काटा है वो मैंने आपको कटिंग में बताया है, इसी के बराबर हम ये दूसरे कलर का लंबाई में कपड़े को काटेंगे और आधा इंच हम ये कपड़े को ज़्यादा लेंगे। अब इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे। अब इसके बाद हम इसको ऊपर की साइड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको डबल करेंगे बराबर करके। अब पीछे का पल्लर इसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। जितना हमारा गला है और आरुमल है इसी के बराबर हमें कटिंग करनी है। इसी के बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी के बराबर हम इसकी कटिंग, पीछे के पल्लर के बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आगे का पल्लर तो हमारा गला भी कट गया, आरुमल भी कट गए। अब हम पीछे की साइड पट्टी लगाएंगे। अब हमने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई है 2 इंच की। अब इसको हम डबल करेंगे। डबल करके सीधे के ऊपर रखेंगे। अब ये पट्टी का जो कपड़ा है उसको अंदर की साइड दबा के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड हम अंदर वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है पट्टी की। अब इसको हम सीधे के ऊपर रखेंगे। इसको भी हम अंदर की साइड दबाएंगे पट्टी को। अब यहाँ से हम इसको इसके ऊपर रख के, पट्टी के ऊपर ही रखना है हमें, और यहाँ पे 1 इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें आगे का पल्लर जोड़ेंगे। यहाँ से शोल्डर से हमें आगे का पल्लर जोड़ना है। अभी हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम गले, अभी हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम तिरछा करेंगे। यहाँ से कुन्ने से इस तरीके से हमें बराबर काटना है दोनों साइड। अब हम इसमें से 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे पट्टी की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इधर की साइड कुन्ना है, इधर की साइड कुन्ना नहीं है। और इसी तरीके से ये दूसरी साइड पट्टी है। तो हमें जहाँ पे कुन्ना नहीं है उसमें ये कुन्ने वाली पट्टी को जोड़ना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम पट्टी को बराबर करेंगे। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारा उल्टा है, उल्टे से हमें पट्टी रखनी है। आधा इंच हम कपड़े को ज़्यादा निकालेंगे। यहाँ से भी हम पट्टी को आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। अब इसको हम अंदर की साइड पट्टी को यहाँ से दबाएंगे इस तरीके से, और आगे की साइड पट्टी दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अभी हमारी गले में पट्टी लग गई है। अब हम आरुमल में पट्टी लगाएंगे। इसके लिए भी हमें कपड़े को तिरछा करना है। और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच की ली है पट्टी की। अभी हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है।
अब यहाँ से हम बराबर करेंगे और इसको डबल। अब ये हमारे आर्मल है और ये हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हम ये डबल पट्टी को रखेंगे। अब ये पट्टी को हम अंदर की साइड, यहाँ पे जो कपड़ा है उसको हम अंदर की साइड दबाएंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड आर्मल में पट्टी लगाएंगे। अब ये दोनों साइड हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हम बेल्ट लगाएंगे। अब हमने बेल्ट की जो चौड़ाई ली है वो 2 इंच की ली है और इसकी लंबाई है वो 15.5 इंच है। अब इसको हम डबल करके पहले सिलाई लगाएंगे। एक साइड हम इसको बंद करेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच छोड़ के हमें बेल्ट लगानी है। यहाँ पे हमारा घेर लगेगा, उससे हमें 1 इंच छोड़ के कपड़े को ये बेल्ट को लगाना है। यहाँ से अभी हमने बेल्ट लगा लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे दूसरी साइड 1 इंच छोड़ के। अब ये बेल्ट लगा लिए। अब हम नीचे का घेर तैयार करेंगे। अब हमने टुकड़े किए हैं, इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है। पहले हमें इसको इस तरीके से तिरछा करना है, उसके बाद हम इसको एक बार और डबल करेंगे। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें नीचे की साइड इसको इस तरीके से रखेंगे। हमने नीचे के साथ बूटे लगा लिए। अब इसी तरीके से हम ऊपर की साइड लगाएंगे, इसको तिरछा करना है। अभी हमारा आगे का पल्ला बन गया है। अभी हमारा नीचे का घेर में ये डिजाइन बना ली है हमने। अब हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद ऊपर की साइड से हम ऊपर की साइड से 1 इंच इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम पीको करेंगे घेर पे और आगे की साइड हमने डिजाइन डाली है। या सिलाई लगाना चाहें तो हमने 1 इंच काट लिया है, तो पीछे की साइड हम सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको बराबर करके बीच में यहाँ पे इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हमें टॉप को भी डबल करके यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये दोनों निशानों को हम मिलाएंगे। अब हमारा इधर की साइड 1 इंच कपड़ा ज़्यादा है, तो हम इसमें बीच में चुन्नट डालेंगे।
अभी हमारा निशान आ गया। अब हम यहाँ पे बीच में चुन्नट डालेंगे। तो हमें उतनी चुन्नट डालनी है जितना हमारा ये कपड़ा ज़्यादा है घेर का। अब हमने इसमें 3 चुन्नटें डालनी है। अब जैसे हमने आगे का पल्ला जोड़ लिया है और ये हमने यहाँ पे चुन्नटें भी डाली हैं। ये जो कपड़ा हमारा चौड़ाई में ज़्यादा था तो वो हमने बीच में यहाँ पे निशान लगा के टॉप में ये चुन्नटें डाली हैं। और ये मैंने 2 नीचे की साइड भी लगाई है और ऊपर की साइड भी लगाई है। जैसे मैंने एक कटिंग के जो कपड़े थे मैंने आपको बताया है 3 इंच की चौड़ाई थी, 3 इंच की लंबाई है। इसको हमने इस तरीके से तिरछा किया, एक बार और तिरछा किया और उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से रख के सिलाई लगाई है। अब ये हमने तैयार कर लिया। अब हम पीछे का घेर भी जोड़ेंगे। तो अगर हम पीछे की साइड इसको लगाना चाहें तो पीछे की साइड भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर की साइड 1 इंच काटा है, घेर काटा है ना ऊपर की साइड, तो जो हमारा पीछे का पल्लर है वो हम ऊपर की साइड नहीं काटेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हम सिलाई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और एक इंच जो मैंने काटा है उसको हम नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे। अगर हम पीको करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो हम नीचे की साइड पीको भी कर सकते हैं। अब हम इसको डबल करेंगे। जैसे मैंने आगे के पल्लर में किया था उसी तरीके से हम पीछे के पल्लर में करेंगे। तो हम इसको डबल करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अभी निशान को हम ये जो हमारा पीछे का जो बीच का है ये यहाँ से हम इस निशान को बराबर जोड़ेंगे और यहाँ से हम इसको घेर को, जैसे यहाँ पे हमारा 1 इंच ज़्यादा है और पीछे की साइड आगे की साइड हमने ऊपर की साइड से काट लिया था तो हमारा आगे की साइड भी ज़्यादा था घेर, तो हमने यहाँ पे चुन्नटें डाली हैं। इसी तरीके से हम पीछे की साइड जोड़ेंगे और चुन्नट डालेंगे। जितना हमारा घेर ज़्यादा है तो हम 2 या 3 चुन्नटें डाल लेंगे बीच की साइड में। अगर हम प्लेन घेर लगाना चाहते हैं तो प्लेन भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों जोड़ों को हमें मिलाना है और पीछे की साइड हम 1-1 चुन्नटें डालेंगे। अब इस तरीके से दूसरी साइड भी चुन्नट डालनी है हमें। अब इसके बाद हम फिटिंग करेंगे। अब हम इसको उल्टा करके यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे जितनी हमें फिटिंग करनी है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1-1 इंच पे फिटिंग का निशान हम इस तरीके से सीधा यहाँ तलक लगाना है हमें, सीधा टॉप है हमारा यहाँ तलक। और बाद में हम इस घेर को इस तरीके से आधा इंच दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से फिटिंग करेंगे। और यहाँ से हमारा कपड़ा दोनों साइड बराबर होना चाहिए और ये बेल्ट को अंदर की साइड ही रखेंगे। अब यहाँ से हम नीचे का घेर है उसको आधा इंच दबाएंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड फिटिंग करनी है। अब जैसे हमने आगे का पल्लर 1 इंच काटा है ऊपर की साइड से, तो नीचे की साइड हमारा ये पीछे का पल्लर बड़ा हो गया है 1 इंच। अब हम जैसे इस पर सिलाई लगाना चाहें पीछे की साइड तो हम इस पर सिलाई लगा के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस पर पीको करना चाहें तो यहाँ से आगे के पल्लर के बराबर हमें थोड़ा थोड़ा इसकी कटिंग करनी है, उस पर हम पीको करेंगे। ये हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो हमारा आगे का पल्लर है। पीछे की साइड हम यहाँ पे हुक लगाएंगे और यहाँ पे काज बनाएंगे।
यहाँ पे जैसे हम पहले एक पिन लगा लेंगे, इस तरीके से हम इसको बंद रखेंगे। और ये आगे का साइड है, यहाँ पे डिजाइनर बटन लगाएंगे। अभी हमारी फ्रॉक बनके तैयार है और ये हमने 1 मीटर कपड़े में बनाई है और इसकी लंबाई है फ्रॉक की 21 इंच लंबाई है। तो ये 1.5 या 2 साल की बेबी की फ्रॉक बनके तैयार है। ये बन गई हमारी डिजाइनर फ्रॉक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।